आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, हिंदू मान्यताओं से जुड़ा हुआ कल्कि अवतार। हाँ बिल्कुल, भगवान विष्णु के 10वें और कहते हैं अंतिम अवतार। बिल्कुल। और हमारे पास जानकारी के लिए कल्कि अवतार, कलयुग का अंत और पुनर्जन्म किताब के कुछ अंश हैं। हाँ। तो आज हम इन्हीं अंशों के जरिए कल्कि अवतार के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब स्रोत क्या बताता है कि वो कब आएंगे, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, खासकर कलयुग के संदर्भ में। सही। हाँ? किताब की शुरुआत ही कलयुग के वर्णन से होती है। इसमें लिखा है कि कल्कि का आना तब होगा जब धरती पर अधर्म, अन्याय, पाप ये सब बिल्कुल अपनी हद पार कर चुके होंगे। मतलब एक ऐसा टाइम जब लोग नैतिक मूल्यों को, सही गलत को पूरी तरह से भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। शासक भ्रष्ट और अत्याचारी हो जाएंगे और चारों तरफ बस अपना फायदा, अपना लालच, इसी का बोलबाला होगा। ये जो तस्वीर खींची है स्योत ने, वो काफी गंभीर लगती है ना? हाँ, काफी गंभीर। और स्रोत इस पर भी जोर देता है कि ये सिर्फ बाहरी उथल-पुथल नहीं होगी, ये अंदर का पतन भी होगा। मतलब अंदर का पतन कैसे? जैसे कि सच बोलना, दया करना, ये भावनाएं लगभग खत्म सी हो जाएंगी। परिवार टूटने लगेंगे और इंसानों का बर्ताव बहुत नेगेटिव, यहाँ तक कि राक्षसी जैसा हो जाएगा। ज्ञान कम होगा, अज्ञानता फैलेगी। तो मतलब माहौल बहुत ही निराशाजनक होगा। हाँ और शायद इसीलिए इसी माहौल में एक उम्मीद की तरह कल्कि के आने की बात कही गई है। बिल्कुल। तो स्रोत उनके जन्म के बारे में क्या खास बताता है? कहाँ जन्म होगा, किसके घर? हाँ, तो स्रोत कहता है कि उनका जन्म शंभल नाम के एक गांव में होगा। एक खास गांव माना गया है इसे। शंभल। और वहां विष्णु यश नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर वो जन्म लेंगे। और मजे की बात यह है कि इन नामों का भी मतलब है। अच्छा, क्या मतलब? विष्णु यश मतलब विष्णु का यश, और सुमति मतलब अच्छी मति या अच्छी बुद्धि। तो ये नाम ही जैसे उनके आने के मकसद की तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे वाह! तो जन्म की जगह और माँ बाप के नाम, इनका भी एक सिंबॉलिक मतलब है। और उनके बचपन के बारे में कुछ? क्या वो शुरू से ही खास होंगे? हाँ, स्रोत के हिसाब से जन्म से ही उनमें एक असाधारण दिव्य तेज होगा, शक्तियां होंगी। बचपन से ही शास्त्रों का ज्ञान होगा उन्हें, और अन्याय, गलत चीजों के प्रति बहुत गुस्सा होगा। मतलब बचपन से ही? हाँ, स्रोत में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र भी है जहां उन्होंने बचपन में ही अधर्म का सामना किया। इससे पता चलता है कि उनका अवतार वाला काम आगे क्या होने वाला है। उनका मकसद बिल्कुल साफ बताया गया है, पृथ्वी को पापियों से मुक्त करना और धर्म को फिर से स्थापित करना। ये दिलचस्प है कि उनका मकसद बचपन से ही इतना क्लियर होगा। स्रोत में उनके कुछ साथियों या दिव्य चीजों का भी जिक्र है शायद, जैसे उनका घोड़ा और तलवार। हाँ बिल्कुल है। स्रोत बताता है कि उन्हें देवदत्त नाम का एक सफेद दिव्य घोड़ा मिलेगा। देवदत्त? हाँ, और उसकी रफ्तार इतनी तेज होगी जैसे मन की गति हो या हवा की। वो घोड़ा उन्हें कहीं भी फौरन पहुंचने में मदद करेगा। कहीं भी मतलब अधर्म कहीं भी हो रहा हो? हाँ बिल्कुल। और साथ ही उन्हें भगवान शिव से एक खास तलवार मिलेगी, बहुत शक्तिशाली। शिव से? वाह! और स्रोत कहता है कि ये तलवार सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं मारेगी, बल्कि अज्ञान के अंधेरे को चीरकर ज्ञान की रोशनी भी फैलाएगी। वाह! तो ये घोड़ा और तलवार ये सिर्फ हथियार नहीं है, इनका कोई गहरा मतलब है? हाँ, सही पकड़ा। ये असल में प्रतीक हैं, कह सकते हैं सिंबल्स हैं। घोड़ा मतलब रफ्तार और ताकत, और तलवार वो बुराई के नाश और सच को वापस लाने का प्रतीक है। तो स्रोत इन प्रतीकों से क्या दिखाना चाहता है? स्रोत साफ करता है कि यह कल्कि के दोहरे काम को दिखाते हैं। पहला, जो बुरे लोग हैं, अधर्मी हैं, उनका पूरी तरह विनाश करना। ठीक है। और दूसरा, सतयुग, यानी एक नया, अच्छा, शांति वाला युग, उसकी नींव रखना। देवदत्त उन्हें तेजी से वहां पहुंचाएगा जहां अधर्म फैल रहा है, और तलवार न्याय और धर्म को दोबारा स्थापित करने का जरिया बनेगी। ये सब मिलकर कल्कि को अधर्म पर धर्म की जो आखिरी जीत होती है, उसका प्रतीक बनाते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को मिलाएं, कल्कि अवतार की ये पूरी कहानी कलयुग के घोर अंधेरे के बाद एक रोशन भविष्य की उम्मीद देती है। हाँ उनका आना जैसे नेगेटिविटी के खत्म होने और एक नई शुरुआत का सिग्नल है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ अंत या विनाश की कहानी नहीं है, ये संतुलन, न्याय और धर्म की वापसी की एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। ये स्रोत हमें इन पुरानी मान्यताओं की गहराई और उनकी जटिलता की एक झलक देते हैं।
और ये शायद सिर्फ भविष्य की बात नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों की अहमियत पर भी जोर देते हैं। हाँ, ये बात भी है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जिस पर स्रोत सीधे जवाब नहीं देता, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है क्या सवाल? कि क्या कल्कि अवतार का ये जो पूरा ब्यौरा है, ये सचमुच भविष्य में होने वाली एक घटना है, अक्षरशः, या फिर ये इंसानी समाज में नैतिकता के उतार चढ़ाव के जो चक्र चलते रहते हैं, उसका एक गहरा रूपक है, एक मेटाफर, जो हमें हर जमाने में धर्म और सच के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये भविष्यवाणी है या एक सिंबॉलिक कहानी? इस पर विचार किया जा सकता है।